इंदौर विकास प्राधिकरण की ओर से एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर में चल रही विकास कार्यों और अन्य योजनाओं को साकार करने के विषय पर चर्चा हुई और कई आवेदनों पर स्वीकृति हुई। बैठक में टीपीएस आपत्तियां प्राप्त हुई, उसके निराकरण को बोर्ड बैठक में शामिल किया गया है। बैठक के दौरान टीपीएस के निराकृत आवेदनों पर मुहर लगी और जल्द ही इन आवेदनों को भोपाल भेजकर दोनों टीपीएस को जमीन पर उतारकर इसे गति दी जाएगी। साथ ही आईडी अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने बताया कि इसमें एक विषय और था, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पिछले दिनों स्टार्टअप पार्क की घोषणा की थी। इसके लिए 21 एकड़ भूमि इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा चिन्हित की गई थी। उसका टीएमसी के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेंडर भी जारी किया था। इसमें पीएमसी की नियुक्ति भी करना थी। इसमें मलेशिया की एक कंपनी वेरिटास को पीएमसी के लिए नियुक्त किया गया है। आईडी अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य रूप से इन दो विषयों को लेकर आज इंदौर के विकास प्राधिकरण में बैठक आयोजित की गई थी। इंदौर विकास प्राधिकरण की बोर्ड की आज बैठक थी और उसमें मुख्य रूप से टीपीएस 9 और 10 में जो आपत्तियां प्राप्त हुई थी उनके निराकरण के लिए पिछले दिनों जो सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई के पश्चात बोर्ड में उन सुनवाई को रखना था और जो निराकरण किया गया उसमें बोर्ड की मोहर लगना थी। आज 9 और 10 जो टीपीएस है उनके निराकृत सारे प्रणों पर बोर्ड की मोहर लगने के बाद आज हम 1-2 दिन में उसको भोपाल भेज करके और दोनों टीपीएस को जमीन पर उतारने का काम करने में गति मिल जाएगी। साथ ही साथ दूसरा हमारा एक विषय था कि पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टार्टअप पार्क की घोषणा की थी और 21 एकड़ भूमि इंदौर विकास प्राधिकरण ने उसके लिए चिन्हित की थी। उसके पीएमसी के लिए पिछले दिनों हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेंडर किया था, उसके लिए आज पीएमसी की नियुक्ति करना थी। तो एक मलेशिया की कंपनी है वेरिटास, उस कंपनी को पीएमसी के लिए नियुक्त किया। मुख्य रूप से ये दो विषय बोर्ड की बैठक में थे। साथ ही साथ इंदौर विकास प्राधिकरण शहर में आवास के लिए फ्लैट्स और प्लाट ये उपलब्ध करा रहा है। तो हमने निर्णय किया कि हम आवास मेला लगा करके शहर की इस कमी को पूरा करेंगे। तो आने वाले समय में इंदौर विकास प्राधिकरण आवास मेला लगा करके और प्लाट और फ्लैट्स बेचेगा। इंदौर विकास प्राधिकरण नित्य नई योजनाएं शहर के विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील लाता रहता है। अभी कन्वेंशन सेंटर है, स्टार्टअप पार्क है, हमारी टीपीएस जो 5 ज़मीन पर चल रही है, 2 आज से पुनः लागू होने वाली है। स्विमिंग पूल है, राजेंद्र नगर ऑडिटोरियम है, हमारे दोनों ISBT है, RE2 है, RE4 है। ऐसे अनेक योजना हैं जो ज़मीन पर है और आने वाले समय में शहर को अनेक प्रकार की सौगात इसकी मिलने वाली है। मुख्यमंत्री जी ने फ्लाईओवर को लेकर एक लक्ष्य दिया। हमने पूरे शहर में लगभग 11 स्थान चिन्हित किए जहां इंदौर विकास प्राधिकरण फ्लाईओवर को बना सकता है। 4 पर भूमि पूजन हो चुका है, 2 के हम 2-4 दिन में टेंडर करने वाले हैं और बाकी शेष पर जैसे जैसे वहाँ की जो बाधाएं छोटी मोटी है वो जैसे क्लियर होती है वैसे वैसे उसको आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। वहीं आईडी अध्यक्ष ने कहा कि इंदौर विकास प्राधिकरण शहर में आवास के लिए फ्लैट और आवास उपलब्ध कराने जा रहा है, जिसके लिए आईडीए जल्द ही एक आवास मेला लगाकर प्लॉट और फ्लैट को लोगों के लिए उपलब्ध कराएगा। उन्होंने कहा कि इंदौर विकास प्राधिकरण नित्य नई योजनाएं विकास के लिए इंदौर शहर के लिए लेकर आता रहा है, जिसमें कन्वेंशन सेंटर, स्टार्टअप पार्क, टीपीएस, ISBT, RE2 और ऐसी कई अनेक योजना है जो आने वाले दिनों में इंदौर को सौगात आईडीए देने वाला है। आईडी अध्यक्ष ने कहा कि शहर के 11 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां इंदौर विकास प्राधिकरण फ्लाईओवर बनाने जा रहा है, जिसमें 4 स्थानों को आईडीए ने चिन्हित कर भूमि पूजन कर दिया है। बाकी बचे हुए फ्लाईओवर में आ रही बाधाएं हटने के बाद उन्हें भी शुरू करने की बात कही। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में इंदौर में आईडीए द्वारा कई सौगात इंदौर वासियों को दी जाने की बात कही है।